गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं वैभव कौशिक आज फिर से आपका अभिनव प्रतियोगिता अकादमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। 20 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज देखते हैं अपना पहला करंट अफेयर्स की पहली न्यूज। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT किस मंत्रालय से संबंधित है? तो NIOT जिस मंत्रालय से संबंधित है उस मंत्रालय का क्या नाम है, तो ये आपको बताना है। तो ये मंत्रालय क्यों चर्चा में है, सबसे पहले तो वो जान लेते हैं। ये मंत्रालय इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में लक्षद्वीप में एक संस्थान का निर्माण किए जाना स्टार्ट हुआ है, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस मंत्रालय के अधीन है, इसका हेड ऑफिस कहां पे है। तो ये मंत्रालय जो कंट्रोल करता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका पृथ्वी मंत्रालय। ठीक है भाई, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है। और सबसे बड़ी चीज कि इसका जो हेड ऑफिस है वो पड़ता है आपका तमिलनाडु के कहां पर? चेन्नई में। कहां पड़ता है भाई? चेन्नई में पड़ता है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उड़ान योजना के उद्देश्य है? तो आपको पता होना चाहिए कि एक योजना स्टार्ट की गई है जिसमें आप सभी को पता है कि जो एयरवेजेस है, जो एयर ट्रांसपोर्ट है, उसको बढ़ाने की बात की गई थी। और उसको बढ़ाने के लिए उसमें यह कहा गया था कि हर व्यक्ति के लिए जो एयर प्लेन्स हैं, जो वहां की फ्लाइट्स हैं, वो बहुत सस्ती होनी चाहिए, उनकी जो रेट है वो कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज उसमें फाइनलाइज की गई थी। तो अपने पॉइंट्स देखते हैं। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को प्रोत्साहित करना, जनता के लिए हवाई यात्रा को सस्ता बनाना, क्षेत्रीय मार्गों पर एयरलाइन संचालन की लागत को कम करना। तो जैसा मैंने अभी बताया कि ये बात भी सही है, जनता के लिए हवाई यात्रा सस्ती बनानी भी है और क्षेत्रीय मार्गों पर एयरलाइन संचालन की लागत को भी कम करना है। तो ये तीनों ही सही कहां दिखाई देते हैं? डी ऑप्शन में। और आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों चर्चा में आया, क्योंकि अभी हाल ही में 28 फरवरी 2023 को कितने एयरपोर्ट्स नए स्टार्ट किए गए हैं? 74 एयरपोर्ट्स नए स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये चर्चा में है। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये आता है उड्डयन मंत्रालय के अधीन। ठीक है भाई, उड्डयन मंत्रालय के अधीन आता है, जिसके मंत्री अभी कौन है? उसके मंत्री हैं सिंधिया जी। ठीक है, सिंधिया जी हैं इसके मंत्री। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर कि इंडिया और कहां की पाइपलाइन? बांग्लादेश की पाइपलाइन जो है वो चर्चा में रहती है हमेशा, वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के संबंध में अगर देखा जाए तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली बात क्या कह रहा है? पहली बात पढ़ने से पहले आपको, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहां पे क्या पूछा गया होता है वो पढ़ लेना होता है कि सही है ये पूछ रहा है। भारत 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को डीजल का निर्यात करेगा। तो ये एकदम सही बात है कि यहाँ पे डीजल का निर्यात होना है, तो ये तो पॉइंट सही हो गया। यह पाइपलाइन भारत में 5 किलोमीटर और बांग्लादेश में 125 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये भी एकदम सही बात है कि इसमें इंडिया का जो एरिया पड़ेगा वो 5 किलोमीटर पड़ेगा और जो बांग्लादेश का एरिया पड़ेगा वो कितना पड़ेगा भाई? 125 किलोमीटर्स का पड़ेगा। तो ये दोनों ही बातें सही हैं और सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी से है और पॉलिटी से है तो आपको दिखाई देगा कि संविधान के, देखिए फिर वही क्वेश्चन है कि कहां सही है ये पूछा है। तो आप ध्यान देंगे, संविधान के भाग ये 10 होता है और ये 11 होता है। तो 21 में अनुच्छेद 371 से 371 जे तक 12 राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो ये हमें पहले तो पता होना चाहिए कि भाग कितने हैं, फिर दूसरे ये पता होना चाहिए कि कौन से भाग में कौन सा आर्टिकल आता है, तभी जाके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आर्टिकल नंबर 371 से आर्टिकल नंबर 371 जे तक
12 राज्यों की बात की गई, तो ये एकदम सही है। अब वो 12 राज्य कौन कौन से हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो उन 12 राज्यों को अगर मैं बताऊं तो वो 12 राज्य हैं, महाराष्ट्र है एक, तो फिर आपका गुजरात है, फिर आपका नागालैंड है, नागालैंड के बाद असम है, असम के बाद मणिपुर है, फिर आंध्रा है, फिर तेलंगाना है, तेलंगाना के बाद आपका सिक्किम है, सिक्किम के बाद आप देखेंगे, सिक्किम के बाद आपका मिजोरम है, मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद गोवा है, और गोवा के बाद कर्नाटका है। अब आप देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 के 12 स्टेट इनमें दिए गए हैं एकदम फाइनल। फिर मूल रूप से संबंधित जो संविधान है उसमें इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। पढ़िएगा, यहां पे लिखा है मूल रूप से, तो नहीं, ये बात यहां पे गलत हो जाती है। मूल रूप से इसमें नहीं दिया गया था संविधान में, इसे बाद में पुनर्गठन आयोग के, जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसके बाद इसको इंप्लीमेंट किया गया, तो ये बात गलत हो जाती है। तो ऑप्शन बी तो यहां गलत हो जाएगा। फिर आप यहां पे भी बी है, यहां पे भी बी है, तो ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। फिर मैंने बोला कि ये ऑप्शन तो सही था, तो इसका मतलब ये भी हट जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह और श्रीनगर, कहां से कहीं कहां तक जोड़ रहा है भाई, लेह से श्रीनगर जोड़ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो लेह है वो लद्दाख में है भाई, और जो श्रीनगर है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, तो इन दोनों को जोड़ता है। तो आपको ये देखना है कि कौन कौन सा ऐसा दर्रा है, तो आप सभी ने पढ़ा भी होगा, मुझसे पढ़ा होगा, वो है आपका, और खुद से भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो है आपका जोजिला। कौन सा है भाई, जोजिला। अब ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में बीआरओ के द्वारा, अब ये बीआरओ क्या है, बीआरओ है आपकी जो सीमा सड़क संगठन है, उसी को बोलते हैं आप क्या, बीआरओ, ठीक है, बीआरओ। और ये किसके कंट्रोल में रहता है भाई, ये मिलिट्री के कंट्रोल में रहता है, मिलिट्री जो आर्मी होती है उसके कंट्रोल में रहता है, ये जितनी भी सीमाएं होती हैं उस पर सड़कें बनाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आरबीआई के गवर्नर से, तो ये अब इकोनॉमिक्स से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आरबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन पढ़ने से पहले वही चीज कि कौन सा सही है ये ध्यान देंगे। देखिए, सर बेनेगल रामा राव आरबीआई के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गवर्नर थे। ये एकदम सही बात है कि जो आपके सर वेनेगल रामा राव हैं वो सबसे ज्यादा टाइम पीरियड के क्या रहे हैं, गवर्नर रहे हैं। दूसरा, चिंतामण द्वारिका देशमुख, क्या नाम है, चिंतामण द्वारिका देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे, तो ये भी एकदम सही बात है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, तो यहाँ केवल एक है, यहाँ केवल 2 है, यहाँ दोनों है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं ये पूछूं कि ये चर्चा में क्यों आया, आरबीआई गवर्नर पोस्ट क्यों चर्चा में आ गई, क्योंकि हाल ही में आप देखेंगे कि जो अभी करंट के गवर्नर हैं जिनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास जी, तो उनको एक अवार्ड मिला है, उनका अवार्ड मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर। क्या मिला है भाई, गवर्नर ऑफ द ईयर एक अवार्ड होता है, वो मिला है 2023 का, किसको, शक्तिकांत दास को, शक्तिकांत दास, गॉट इट। इसीलिए ये पोस्ट अभी हाल ही में चर्चा में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो सी ड्रैगन 23 एक एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, नेवल का मतलब नौसेना की एक्सरसाइज है, और नौसेना की एक्सरसाइज होने की वजह से ये समंदर में होगी और ये पैसिफिक ओशियन में हो रही है। अब पैसिफिक ओशियन में हो रही है तो इसका मतलब ये किस साइड में होगी, रशिया साइड में होगी जो है, या यूएसए में होगी, तो रशिया, चाइना, अमेरिका, उत्तरी कोरिया, इनमें से किस में है, तो ये सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यूएसए। अब ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि इंडिया भी इसमें भाग ले रहा है, इसीलिए ये चर्चा में है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा बड़दा वन्यजीव अभ्यारण्य, बड़दा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश।
अब यहाँ पे 3 ही ऑप्शन आपके रह गए हैं। एक ऑप्शन डी जो था आपका वो इसमें से हट गया है, तो वो ऑप्शन हट भी गया तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका सही आंसर है गुजरात। ठीक है भाई, गुजरात में है वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि 40 शेर, कितने, 40 लॉइन यहां पे शिफ्ट किए गए हैं। अब ये शिफ्ट क्यों किए गए हैं? क्योंकि गुजरात में ही एक गिर नेशनल पार्क है, वहां पर आप देखेंगे शेरों की जन्मभूमि भी वो कही जाती है। तो वहां पे क्लाइमेट उन लोग का थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, इसीलिए इनको शिफ्ट कर दिया है 40 शेरों को। कहां पे? आपके वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य में। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। कभी कभी समाचारों में दिखने वाला कुदुम्बश्री क्या है? कुदुम्बश्री क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुदुम्बश्री आपने थंबनेल में भी देखा होगा, एक साइन लिखा हुआ था कुदुम्बश्री का। तो वो क्या है? तो वो है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या है भाई? सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ये क्या होते हैं? स्वयं सहायता समूह। अब ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि अभी हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू जी ने क्या किया है? इसको अवार्ड दिया है, और अवार्ड क्या दिया है? एक्सीलेंसी का अवार्ड दिया है। और इसलिए क्योंकि इन्होंने महिलाओं की स्थिति के लिए काफी अच्छे काम किए हैं। और ये कहां का ग्रुप है? सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये केरल की एक संस्था है, उसको मिला है। महिलाओं के द्वारा रेगुलेट होता है, वुमेन्स के द्वारा रेगुलेट होता है। गॉट इट? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएम मित्र पहल किसके द्वारा संबंधित है? तो पीएम मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम्स के लिए। पीएम मित्र आप सभी को पता है, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है उसके लिए होती है वैसे तो, है ना, इंडस्ट्रीज के लिए बढ़िया होती है। तो इंडस्ट्रीज भी किसकी? क्लोथ्स की। ठीक है भाई, किसकी? क्लोथ्स की। मतलब यहां पे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पीएम मित्रा वस्त्र उद्योग के लिए है, टेक्सटाइल के लिए है। ये जो मित्र की अगर फुल फॉर्म देखेंगे, प्रधानमंत्री, जो आपकी फुल फॉर्म दिखाई देती है, प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल पार्क्स इसमें बनेंगे। और ये कितनी जगह पे बनेंगे भाई? ये बनेंगे आपके 7 जगह पे, 7 जगह पे बन रहे हैं। तो उसमें अगर मैं बता दूं आपको, एक तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद आपका तेलंगाना है, पहला टी, दूसरा तेलंगाना, फिर तीसरा आपका आता है कर्नाटका महाराष्ट्र, कर्नाटका महाराष्ट्र, फिर उसके बाद गुजरात, गुजरात के बाद आएगा एमपी, और एमपी के बाद आएगा अपना उत्तर प्रदेश। तो ये यूपीपीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एमपीपीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएम मित्रा के हिसाब से जो मेगा पार्क्स बन रहे हैं वो कहाँ बनेंगे? यहाँ पर बनेंगे। अगली न्यूज कोई भी नहीं है। तो इस तरीके से आपकी आज की सारी न्यूज कंप्लीट होती हैं। तो जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है अभिनव प्रतियोगिता अकेडमी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।